नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 18 अगस्त 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इन्हीं क्वेश्चनों के साथ साथ हम इसके स्टैटिक फैक्ट और जीके के कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपसे सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह सेशन आपके नॉलेज पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने तपस पहल लॉन्च की है? तो कौन सा मंत्रालय है जिसने तपस पहल लॉन्च की है? तो वह हो जाता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन होते हैं? तो वह है हमारे वीरेंद्र कुमार। कौन है इसके मंत्री? वीरेंद्र कुमार हो जाते हैं। अब यह जो पहल है इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो यह पहल के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा है? यह इसे हम एक क्या बोल सकते हैं, ऑनलाइन जो है पोर्टल है, हम इसको बोल सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, तो जो उत्पादकता है एवं जो सेवा है उसको बढ़ाने के लिए यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कौन सा है? यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसके क्षेत्र में है? यह है शिक्षा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? यह शिक्षा के क्षेत्र में यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा, उत्पादकता और सेवा को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देगा। क्योंकि जो अभी कोविड का जो समय चल रहा है, जो कोविड-19 का जो समय है, इसमें क्या हो रहा है, शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए तपस पहल स्टार्ट की गई है, जिसके तहत ऑनलाइन पोर्टल के तहत उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अब यह किसके तहत किया जाएगा? तो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान NISD, जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान है, इसके तहत यह पहल को क्या किया जाएगा, कार्यान्वयन किया जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो प्रतिभागी होते हैं या जो भोगी होते हैं, जो हमारे प्रतिभागी जो होते हैं, इसमें उनकी क्षमता, उनका जो निर्णय है, उनकी क्षमता या उनका निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये कौन है? हमारे वीरेंद्र कुमार जी है, जिन्होंने क्या किया है, अभी यह पहल लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्वयं का संबंध किससे है? तो जो स्वयं एक योजना आई थी, यह कब आई थी? तो यह आती है 2017 में। कब आती है यह? 9 जुलाई 2017 को यह योजना आती है। अब इसके तहत भी क्या हुआ था, जो हमारे शिक्षा है, जो हमारी शिक्षा है, उसको क्या किया गया था, डिजिटलाइजेशन किया गया था। क्या किया गया था? डिजिटलाइजेशन किया गया था और इसको एक मंच दिया था। क्या दिया था? एक मंच प्रदान किया गया था शिक्षा को एकीकृत करने के लिए। एक मंच दिया गया था जहां पर सारी जो शिक्षा है डिजिटलाइजेशन की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका पूरा नाम क्या था स्वयं का? तो यदि मैं आपको बोल कर देता हूँ, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स जो है, इसका क्या हो जाता है, मेन उद्देश्य हो जाता है, या इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक न्याय अधिकारिता के जो मंत्रालय के जो मंत्री है वह कौन है? तो वह है वीरेंद्र कुमार। कौन है? वीरेंद्र कुमार। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वह है मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया जो है, अभी नया कैबिनेट जो आया है उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री है वह कौन बने हैं? मनसुख मंडाविया जो बने हैं। और इनसे पहले कौन थे? तो वह थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वह है धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी जो है हमारे शिक्षा मंत्री इस समय है। चलिए आगे चलते हैं। और यदि आपसे मैं एक क्वेश्चन कर लूँ यहाँ पे कि शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? तो किस सूची का है? यह समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का है? समवर्ती सूची का यह विषय हो जाता है। कौन? शिक्षा। चलिए आगे चलते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो यह टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह टीकाकरण से संबंधित है। और स्टार्ट कब होती है? तो यह होती है 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है। आयुष्मान भारत, जिसमें क्या होगा, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा लोगों को। और यह योजना कब स्टार्ट होती है? यह स्टार्ट होती है 23 सितंबर 2018 से। आयुष्मान भारत की योजना स्वास्थ्य संबंधित हो जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट होती है? तो 1 मई 2016 को स्टार्ट होती है। और कहाँ से होती है? तो यह होती है बलिया, उत्तर प्रदेश से। और अभी हाल ही में उज्ज्वला योजना 2.0 का क्या हुआ है, वर्जन आया है। और यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो यह हुई है
महोबा यूपी से स्टार्ट हुई है और इसका जो उद्देश्य है वह है गैस कनेक्शन देना। महिलाओं के नाम पर क्या करना है, गैस कनेक्शन देना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और चिरंजीवी योजना यह है स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या है, यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कहाँ की है, हमारे राजस्थान सरकार की यह योजना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, इसके वर्तमान महासचिव कौन है। तो दोस्तों यह आपातकालीन बैठक क्यों बुलाई गई है, तो यह बुलाई गई है हमारे तालिबान और अफगानिस्तान। कौन है, जो तालिबान है और कौन है हमारा, तालिबान वर्सेस अफगानिस्तान जो है, इस जो इनके बीच में अभी जो युद्ध चल रहा है इसमें क्या हुआ है, तालिबान लोगों ने क्या किया है, तालिबानियों ने जो अफगानिस्तान की जो राजधानी है कौन सी है, वहाँ काबुल, इस पर क्या कर लिया, इन्होंने कब्जा कर लिया है। और तो इसी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जो UNO है या UN है, इसने क्या किया गया है, 24 इसकी जो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसने आपातकालिक बैठक बुलाई है और इसके महासचिव कौन होते हैं, एंटोनियो गुटेरेस हो जाते हैं। अब हम विस्तार से तालिबान के बारे में जानेंगे, यह कब बना और कैसे बना और इसने काबुल पर कैसे कब्जा किया, यह सारी जानकारी अब हम इस वीडियो में या इस क्वेश्चन में हम आपको देने वाले हैं कि क्या मुद्दा रहा है। तो अभी हाल ही में एंटोनियो गुटेरेस जो है महासचिव UN ने क्या बोला है कि तालिबानी आप संयम रखें। क्या बोला है तालिबानियों को कि आप शांति बनाए रखें या संयम बनाए रखें। अब ठीक है दोस्तों, अभी यह इनका स्टेटमेंट आया है। तो UN कर क्या रहा है दोस्तों, UN ने ऐसा क्यों बोला, UN को बनाया क्यों गया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना। जो UN है इसका उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति स्थापित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। पर ऐसा लग तो नहीं रहा है कि वह तालिबानियों को शांत कर रहा है या शांति स्थापित कर रहा है, कहाँ, विश्व में। और तो और यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग हेलीकॉप्टर से ही गिर रहे हैं, लोग वहाँ से इतने मतलब कोहराम मचा के रखा है तालिबानियों ने अफगानिस्तान में कि वहाँ पर लोग रुकना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ से लोग सिर्फ जा रहे हैं, इतना कोहराम मचा के रखा हुआ कि इन्होंने तालिबानियों ने। और इसी के जो एंटोनियो गुटेरेस है, इसके बाद पाकिस्तान का क्या स्टेटमेंट आया है, तो पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि जो अफगानिस्तान है, अब तालिबानियों ने क्या किया है, अफगानिस्तान को गुलामियों की बेड़ियों से क्या किया है, आज़ाद किया है। मतलब कि पाकिस्तान भी तालिबानियों का साथ दे रहा है एक प्रकार से। तो यहाँ जो एकदम जो जड़ जिसको आप बोल दो, तो सबसे जो सपोर्ट मिला है वह किसको मिला है, तालिबानियों को पाकिस्तान का सपोर्ट मिला है। जिसके तहत क्या किया है, तालिबान ने क्या किया है, अफगानिस्तान पर हमला करके उसकी जो राजधानी है काबुल में क्या है, राष्ट्रपति भवन, जिस पर क्या कर लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ के राष्ट्रपति को उन्हें अफगानिस्तान के अशरफ गनी जो है वहाँ से भाग गए, कहाँ, तजाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा हुआ क्यों है, तो सबसे पहले हम जानेंगे तालिबान का उदय कैसे होता है। तो तालिबान का उदय कैसा हुआ था, तो जो तालिबान है वह कब बना है, वह बना है 1990 में। यह एक क्या है, आतंकवादी संगठन है। क्या है, यह आतंकवादी संगठन है जो कब बनता है, 1990 में बनता है। और किस प्रकार से बनता है, जब क्या हुआ था, अफगान से क्या हुआ था, अफगान से सोवियत संघ या रूस बोल दो आप सीधे, जो रूस है या रसिया है, वहाँ जो सैनिकों की वापसी हो गई थी, कहाँ से, अफगानिस्तान से। जब अफगानिस्तान क्या था, मतलब रूस के कब्जे में था, और जब वहाँ से सैनिक वापस हो गए अफगानिस्तान से, तब क्या होता है, तालिबानियों का उदय होता है या बनते हैं। और यहाँ पर क्या बनता है, या आतंकवादी संगठन बनाता है। और किस क्षेत्र में बनाता है यहाँ, तो जो पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र होता है, क्या होता है यहाँ, पाकिस्तान का जो उत्तरी क्षेत्र होता है उसमें क्या करता है, यहाँ आतंकवादी संगठन के रूप में क्या होता है, इसका उदय होता है। ठीक है, और यह एक क्या है, इस्लामिक कट्टरपंथी क्या है, संगठन है या राजनीतिक संगठन है, कौन, तालिबानियों का। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या था, अब 11 सितंबर, कब की बात है, 11 सितंबर सन 2000 की बात है, जब अमेरिका पर USA में क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकवादी हमला होता है कहाँ पर, USA में। तो अमेरिका ने किया था, इसके बाद 2001 में अफगानिस्तान में क्या किया था, अपना एक बगराम एयरफील्ड क्या बनाया था, बगराम एयरफील्ड जो है यहाँ पर बनाया था। और इसके तहत क्या किया इन्होंने यहाँ पर अफगानिस्तान से जितने भी तालिबानी थे, आतंकवादी संगठन थे, वहाँ से इनको खदेड़ दिया था या भगा दिया था, कहाँ से, अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान में एक शांति के रूप में एक सरकार स्थापित करता है, कौन, अमेरिका। और वहाँ पर अमेरिका के साथ साथ अफगान सरकार भी चलती है। तो अभी तक क्या हुआ था, यहाँ पर क्या चल रही थी, अफगानिस्तान की सरकार चल रही थी, किसके तहत,
यूएसए के तहत, क्योंकि यूएसए ने बगराम फील्ड बना लिया था और वहाँ पर अपने सैनिक, वहाँ पर सबसे बड़ा अड्डा जो था बगराम फील्ड किसका, यूएसए का, जो कहाँ पर था, अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान के अंदर था। इसके तहत क्या हुआ था, तालिबानियों को भगा दिया था, इसलिए तालिबानी क्या हो रहे थे, अफगान के अंदर नहीं आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, यह इसकी पूरी संरचना थी। अब हम आगे जानते हैं कुछ बातें। मुर्री वार्ता क्या है, मुर्री वार्ता यह कब की है, तो यह 2015 की है। अब यह किन किन के बीच में होती है, तो यह होती है तालिबान, किन के बीच में, तालिबान वर्सेस अफगान के बीच में यह वार्ता होती है। और इसमें हुआ क्या है, तो इसमें क्या हुआ था, जो यूएसए है इसने एक अपना प्रतिनिधि भेजा, क्या भेजा, अपने एक प्रतिनिधि भेजा, और यहाँ कहाँ भेजा, तो यहाँ भेजा पाकिस्तान में। और इन दोनों देशों के जो सचिव है इनको वहाँ बुलाया और वहाँ पर क्या किया, पाकिस्तान ने मुर्री के मतलब वार्ता की और इसमें क्या बोला कि आप शांति बनाए रखें। पर जो तालिबान है उसने इस बात को नहीं माना और इसका कोई भी उद्देश्य नहीं निकला, किससे, मुर्री वार्ता से। अब अगली जो वार्ता होती है दोहा वार्ता, यह कहाँ होती है, यह 2020 में दोहा में चल रही है। और इस वार्ता में क्या बोला, तालिबान ने सीधे सीधे बोला कि हम यूएसए की बात मानेंगे, जो काबुल सरकार है उसकी बात नहीं मानेंगे। अब क्या होता है, जो यूएसए सरकार है, क्या है, जो अपनी यूएसए गवर्नमेंट है और जो तालिबान है, इनके बीच में एक समझौता होता है। और इस समझौते के तहत जो यूएसए है उसने क्या किया, 21 मई 2021 तक के अपने जो सैनिक है वो वापस बुला लिए, कहाँ, अपने यूएसए में। कहाँ पर वापस बुला लिए, अपने क्षेत्र में वापस बुला लिए। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए क्या किया, अपने तालिबान है इसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। और यूएसए अब बोल रहा है कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हमने तो इतने सालों तक के तालिबान जो अफगानिस्तान थे उनके सैनिकों को ट्रेन किया, तो वह तैयार थे युद्ध के लिए, पर वह युद्ध नहीं लड़ पाए, अब वह इनकी कमजोरी है। तो जो अफगानिस्तान है उसकी ही खामी बता रहा है कौन, यूएसए। जबकि यह सारी की सारी फसाद की जड़ कौन है, यूएसए, क्योंकि यूएसए वहाँ से छोड़ के चला गया बगराम एयरफील्ड को। इसी का फ़ायदा उठाते हुए तालिबान ने क्या किया, अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और काबुल पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ सारी इसकी क्या थी, कहानी थी, जिसके तहत क्या हुआ है, तालिबान ने किस पर कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह सारी कहानी समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं और तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, यह है हमारे दिव्यांग लोगों से। अब यह क्या है, तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इसका मतलब क्या है, तो अभी क्या हुआ है, जो डॉक्टर अंबेडकर है, क्या है, डॉक्टर अंबेडकर जो संस्थान है, जो सेंटर है, यह दिव्यांगों लोगों के लिए है। यहाँ से ब्लू फ्रीडम स्टार्ट किया गया है और कहाँ तक चलेगा, यह चलेगा सियाचिन ग्लेशियर तक है। कहाँ चलेगा, सियाचिन ग्लेशियर तक ही चलेगा, क्योंकि जो दिव्यांग लोग हैं सियाचिन ग्लेशियर क्या करेंगे, फतेह करेंगे, क्या करेंगे, फतेह करेंगे और एक विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसके लिए क्या किया गया है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई है। तो यहाँ किन्ने दिखाई है, यहाँ भी किन्ने दिखाई है, वीरेंद्र कुमार ने दिखाई है। और वीरेंद्र कुमार कौन है, हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है, तो यह है हैदराबाद से। किससे है, हैदराबाद से संबंधित है। यहाँ के जो निजाम लोग हैं जब भारत में सम्मिलित नहीं हो रहे थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, ऑपरेशन पोलो चलाया था, और जिसके तहत हैदराबाद को भारत सरकार में मिला लिया था। जो हैदराबाद जो रियासत थी पहले, उसको भारत में मिला लिया। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है, तो 1999 से 26 जुलाई 1999 ऑपरेशन विजय जो कारगिल युद्ध था जिसमें पाकिस्तानियों को खदेड़ा था, इससे संबंधित हो जाता है ऑपरेशन विजय का। ऑपरेशन ट्राइडेंट किससे संबंधित है, तो 4 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था, जब कराची में क्या किया था, भारत ने घुस के मारा था पाकिस्तानियों को। उस जो ऑपरेशन था वह ऑपरेशन कौन सा था, तो वह था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और 4 दिसंबर को ही अपन क्या मनाते हैं, नौसेना दिवस भी इसी दिन मनाते है। ठीक है दोस्तों, चलिए सामाजिक न्याय अधिकारिता के मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो हमने आपको बता दिया क्या है, वीरेंद्र कुमार। कौन है, वीरेंद्र कुमार इसके मंत्री हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है, तो कब तक रखा है, यह वर्ष 2047 जो है तब तक रखा है। कब तक, 2047 तक के। अब 2047 ही क्यों रखा गया है, क्योंकि 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, इन दोनों के बीच में 100 वर्ष जाएंगे। तो 100वीं जो वर्षगांठ है इसके उपलक्ष्य में क्या किया गया है, 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें जो ऊर्जा स्वतंत्र बनेगा कैसे है, तो इसमें एक मिशन स्टार्ट किया है। कौन सा है, वह मिशन सर्कुलर। कौन सा है,
मिशन सर्कुलर इकोनॉमिक करके जो एक मिशन है वह स्टार्ट किया है। अब इसमें होगा क्या, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी है या गैस है या पेट्रोलिंग डंपिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पेट्रोल है, क्या है, जो पेट्रोल है या इथेनॉल है, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पदार्थ है या ये सारे के सारे क्या आते हैं, हाइड्रोजन आते हैं, या एक हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तत्व है या हाइड्रोजन ऊर्जा के रूप में कार्य करने वाले हैं। क्या सोलर ऊर्जा हो गया, गैस आधारित कनेक्शन, या पेट्रोल हो गया, या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो गई, यह सारे के सारे क्या है, एक हाइड्रोजन उत्पादन या हाइड्रोजन हमारे क्या है, यह तत्व है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे हाइड्रोजन एनर्जी उत्पन्न होगी और हम भारत में खुद ही इसको क्या करेंगे, ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। हमको किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग को जो हमारे पावर प्लांट है या पानी की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ऊर्जा हम इससे क्रिएट करेंगे, या इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। इसी के तहत क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भी स्थापित किया गया है। इसके तहत क्या किया गया है, जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन है, हाइड्रोजन मिशन भी इसी के तहत क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। और यह लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2047 तक के इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। भारत ने 2022 तक की कितनी नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, तो 175 गीगावाट। भारत ने 2030 तक के कितनी नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, तो 450 गीगावाट तक का लक्ष्य कब तक रखा गया है, भारत ने 2030 तक के पा लेगा। भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो संस्था है, संस्था का मुख्यालय कहाँ है, तो ISA संस्था है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यहाँ कहाँ पर है, तो यह है गुरुग्राम, हरियाणा में है। और इसके जो हेड है वह कौन है, अजय माथुर। कौन है, अजय माथुर इसके हेड हो जाते हैं। रिवर सोलर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, तो 750 मेगावाट। कितनी है, 750 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और यहाँ कहाँ पर है, यह हमारे मध्य प्रदेश के सतना जिले में आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 नए जिलों का गठन किया है, तो कौन सी राज्य सरकार है, वह छत्तीसगढ़ है। कौन सी है, छत्तीसगढ़ है। अब इनके जो CM है वह कौन है, भूपेश बघेल है। कौन है, भूपेश बघेल इसके CM हो जाते हैं। और राज्यपाल की बात करूँ तो वह है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके जो है यहाँ की राज्यपाल हो जाती है। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं, तो वह है, एक है मनेंद्रगढ़। कौन सा है, मनेंद्रगढ़। दूसरा है हमारा शक्ति। तीसरा कौन सा है हमारा, मोहला मानपुर। और चौथा है हमारा सारंगढ़। ऐसे 4 जिले हैं और इनकी स्थापना करी गई, इनका गठन किया छत्तीसगढ़ सरकार ने। अब छत्तीसगढ़ में कितने हो गए जिले, तो हो गए हैं 32 जिले हो गए हैं। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का गठन कब होता है, तो सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनता है। यदि आपसे पूछ लो सन 2000 में कौन कौन से राज्य बने थे, तो वहाँ बना था सबसे पहले तो एक छत्तीसगढ़ हो गया, दूसरा हो गया हमारा उत्तराखंड। कौन सा हो गया, उत्तराखंड, जो किससे अलग हुआ था, यूपी से। और एक हो गया हमारा कौन सा, झारखंड। कौन सा हो गया, झारखंड, जो किससे अलग हुआ था, बिहार से अलग होकर बनता है। यह सारे के सारे जो राज्य है सन 2000 में बनते है। यह कौन है, भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के CM। हाल ही में वीरांगना पुरस्कार किसको मिला है, तो किसको मिला है, यह दूती चंद को मिला है, जो एक धाविका है। क्या है, यह एक धाविका हो जाती है। तीजन बाई का संबंध किससे है, तो पिंडवानी नृत्य से। पिंडवानी जो नृत्य है इससे तीजन बाई का संबंध हो जाता है। लोन बरातू कार्यक्रम जो है वह किससे संबंधित है, तो जो नक्सली लोग थे, जो नक्सलीय थे, इन्होंने क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। इसी के लिए क्या करते हैं, लोन बरातू कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है, यहाँ भी छत्तीसगढ़ में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 17 अगस्त 2021 को कौन भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है, तो वह कौन बन गया है, अब वह बन गया है हर्षित राजा। कौन बन गया है, हर्षित राजा जो है वह 69वें भारत के ग्रैंड मास्टर बन गया है। सबसे यदि आपसे पूछ लो कि इससे पहले कौन थे, इससे पहले कौन थे, 68वें कौन थे, तो वहाँ थे हमारे अर्जुन कल्याण। कौन थे, अर्जुन कल्याण थे। और विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की बात करूँ तो वहाँ कौन है, हमारे अभिमन्यु मिश्रा है, जो USA बेस्ड है या USA में रहने वाले हैं, पर वह है कौन से, वह भारतीय हो जाते है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। यहाँ कौन है, हमारे हर्षित राजा जी हो जाते हैं, जो कहाँ के हैं, यह है पुणे महाराष्ट्र के। कहाँ के हैं, हमारे पुणे महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने अभी क्या किया है, यहाँ 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर की बात कर लूँ यदि आपसे, तो वहाँ कौन है, हमारे विश्वनाथ आनंद। कौन है, हमारे विश्वनाथ आनंद है, जिनकी बुक कौन सी है, माइंड मास्टर। कौन सी है, माइंड मास्टर इनकी पहली बुक है। और इन्हीं को ही पहला राजीव गांधी पुरस्कार, कौन सा, पहला राजीव गांधी पुरस्कार, जिसका नाम अब क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद। क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद इसका नाम हो गया है। और इसमें कितने लाख रुपए राशि मिलती है, तो 25 लाख रुपए इनमें राशि मिलती है।
भारत के जो 68वें ग्रैंड मास्टर थे वहाँ कौन थे? अर्जुन कल्याण थे। कौन है? अर्जुन कल्याण। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वह है डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश जो है वह भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर तो यह है अभिमन्यु मिश्रा। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वह है विजय लक्ष्मी। कौन है? विजय लक्ष्मी भारत की पहली ग्रैंड मास्टर महिला हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2021 को सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर ने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी मिली है? तो सबसे पहले तो सर्वोच्च बलों के जो कमांडर है वहाँ कौन होते हैं? तो वहाँ कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। अभी कौन है? हमारे श्री रामनाथ जी कोविंद जो है वह हमारे राष्ट्रपति हो जाते हैं। अब जो वीरता पुरस्कार है इसमें 3 सर्वोच्च पुरस्कार आते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? अशोक चक्र। कौन सा आता है? अशोक चक्र पहले नंबर पर। दूसरा है हमारा कीर्ति पुरस्कार, कीर्ति वीरता पुरस्कार या कीर्ति चक्र। और तीसरा है हमारा शौर्य चक्र। कौन सा है? हमारा शौर्य चक्र जो है। यहाँ 3 पुरस्कार विशिष्ट रूप से इसमें आते हैं। तो अशोक चक्र अभी हाल ही में किसको मिला है? तो वहाँ मिला है बाबू राम को। किनको मिला है? बाबू राम को मरणोपरांत मिला है। और यहाँ कहाँ के है? तो यहाँ JNK पुलिस के हो जाते हैं। और कीर्ति चक्र किनको मिला है? तो यहाँ मिला है अल्ताफ। कौन है? हमारे अल्ताफ हुसैन। यहाँ भी कहाँ के है? तो यहाँ भी JNK पुलिस में ही काम करते थे। इनको भी मरणोपरांत यहाँ मिला है, यहाँ दोनों को। और शौर्य चक्र बहुत सारे लोगों को मिला है, जिसमें असम राइफल के जो अरुण कुमार पांडे है यहाँ भी इसी के अंदर आते हैं। असम राइफल के अंदर जो जिनको शौर्य पुरस्कार मिला है। तो ऐसे कितने लोग हैं? 144 कैटेगरी है जिसके अंदर क्या मिला है? यहाँ वीरता पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला है? यहाँ अनामिका जी को मिला है। और टोकरी में दिंगत थेरियाता के लिए मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को मिला है। मिस यूनिवर्स मिला है एंड्रिया मेजा जी को मिला है, जो कहाँ की रहने वाली है? यहाँ है मैक्सिको की। कहाँ की है? मैक्सिको की। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51वां है यहाँ, और यहाँ मिला है रजनी कांत को। सरस्वती सम्मान किनको मिला है? तो यहाँ मिला है शरण कुमार लिम्बाले। किनको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले जो है इनको मिला है, और इनकी बुक थी सनातन। नेक्स्ट है व्यास सम्मान किनको मिला है? तो यहाँ मिला है शरद पगारे जी को। किनको मिला है? शरद पगारे जी को यहाँ व्यास सम्मान मिला है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म में बोलूँ तो नो मैन लैंड मिला है, नो मैन लैंड को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला है डेविड डायोप। कौन है? डेविड जो डायोप है, इनको यहाँ पुरस्कार मिला है। ऑल नाइट ऑल ब्लड जो ब्लड इज ब्लैक, यहाँ इनकी बुक हो जाती है। राजीव गांधी पुरस्कार 5 लोगों को मिला है। रोहित शर्मा, मानिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगा वैल्यू। ग्लोबल टीचर पुरस्कार किनको मिला है? तो यहाँ मिला है रंजीत सिंह देसाले। कहाँ के है? यहाँ महाराष्ट्र के है। और QR कोड लगाया है इनने NCERT बुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यहाँ कहाँ हुआ है? हमारे पोलैंड के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हमारे पोलैंड के अंदर हुआ है। पोलैंड की राजधानी क्या है? आपको क्या करना है? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है कि इसकी राजधानी क्या हो जाती है। यह कब से कब तक हुआ है? तो यह हुआ है 9 अगस्त से जो 15 अगस्त है 2021 तक के यहाँ हुआ था, जिसमें भारत ने 15 मेडल लाए, जिसमें से 8 तो गोल्ड लाया है, 2 सिल्वर लाया है और 5 क्या लाया है? इसमें 5 ब्रॉन्ज मेडल लाया है विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, सोच चलिए कुछ महत्वपूर्ण गेम्स जो हाल ही में हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर हुआ है? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर यह हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? यह होगा कतर दोहा के अंदर। 32वें ओलंपिक का आयोजन होगा टोक्यो में। और 33वें की बात करूँ तो यह होगा हमारे पेरिस के अंदर। विंटर ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? तो यह चीन में होने वाले हैं। और एशियन गेम्स कहाँ पर हुए हैं? तो यहाँ हुए हैं इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर हुए हैं? जकार्ता के अंदर हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन लंगड़ा का संबंध किस राज्य से हो जाता है? तो यह किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इसमें क्या होगा, जो अपराधी थे, अभी हाल ही में बहुत सारे यहाँ पर एनकाउंटर हुए हैं, तो अपराधियों को टांग पर गोली मारना, टांग पर गोली मारना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है ऑपरेशन लंगड़ा का। अब उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो T+2 अवार्ड, जहाँ पर क्या हुआ है? टाइगर क्या हो गया है? डबल हो गया है। कौन सा नेशनल पार्क है? तो वह है पीलीभीत। कौन सा है? पीलीभीत नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व हो जाता है। ई पंचायत का अवार्ड भी किसको मिला है? तो यहाँ भी यूपी सरकार को मिला है। कीथम झील कौन सी है? कीथम जो झील है यहाँ कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ भी यूपी में होती है, जो एक रामसर साइट हो जाती है। और यूपी की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट
विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर है? यूपी में 400। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट 80, यहाँ भी कहाँ पर है? यूपी में। और राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीट 31, यहाँ भी यूपी में रहती है। और विधान परिषद की 100 सीट, यहाँ भी सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाती है? हमारे यूपी के अंदर हो जाती है। यहाँ के सीएम कौन है? आदित्य योगीनाथ जी हो जाते हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल है वह कौन रहती है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हो जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने खिलाड़ी वंदना कटारिया को महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो यहाँ कौन सा खेल खेलती है? यहाँ खेलती है हॉकी। कौन सा खेल खेलती है? यहाँ हॉकी खेलती है। और अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो टोक्यो ओलंपिक था, इसमें जो महिला टीम थी वहाँ कहाँ तक? सेमीफाइनल में हार जाती है। पर भी यह पहली बार महिला हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची थी, जिसके तहत उनको सराहने के लिए इनको अवार्ड या बहुत सारे अवार्ड और कुछ विभाग के इनको क्या किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसमें से वंदना कटारिया जी को महिला अधिकारिता एवं बाल विकास का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और उत्तराखंड के जो हमारे सीएम है वहाँ कौन है? पुष्कर धामी। कौन है? पुष्कर धामी जी जो है, इन्होंने इनको बनाया है। और इन्हीं को टोक्यो से वापस आने के लिए, टोक्यो में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उपलक्ष्य में इनको कितने मिले थे? तो 25 लाख रुपए की राशि भी इनको दी गई थी। अब टोक्यो ओलंपिक की बात कर लूँ, यदि मैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात कर लूँ, तो इसमें कितने पदक लाया है भारत ने? 7 पदक लाया है। कितने लाया है? 7 पदक लाया है, जिसमें से 1 तो गोल्ड लाया है, और 2 क्या लाया है? सिल्वर लाया है, और 4 क्या लाया है? हमारे ब्रॉन्ज मेडल लाया है। गोल्ड कितने लाया है? तो यह लाया है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंदर। सिल्वर की बात करूँ तो यह लाया है मीराबाई चानू, और एक कौन से जाते हैं? हमारे रवि कुमार दहिया जो है, इनका संबंध कुश्ती से हो जाता है, और मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से हो जाता है। अब जो 4 जो ब्रॉन्ज मेडल है, एक तो हॉकी टीम ने लाया है, जो मेंस हॉकी टीम है, ठीक है। दूसरा किसने लाया है? तो दूसरा लाया है पीवी सिंधु ने। किसने लाया है? पीवी सिंधु ने, जिनका संबंध बैडमिंटन से हो जाता है। तीसरा है लवलीना। कौन है? लवलीना बोर्गोहेन, जिनका संबंध किससे होता है? मुक्केबाज से। और चौथे जो हमारे वहाँ कौन है? कुश्ती के प्लेयर है बजरंग पुनिया। कौन है? बजरंग पुनिया है, जिन्होंने क्या किया है? कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल लाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए कल का रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ कौन है? हमारी वंदना कटारिया जी। तो हाल ही में कितने श्रमिकों को 2018 के प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए गए हैं? तो यहाँ दिए गए हैं 69 लोगों को दिए गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर दिल्ली नगर निगम है जिसने यह ऐप लॉन्च किया है। कौन सी पुलिस ने देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब अनुसंधान केंद्र स्टार्ट किया है? तो वह कौन है? हमारा केरल है। कौन सी है? केरल है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विभाजन बीबीसी का दिवस है कब मनाया जाएगा? तो 14 अगस्त को यह मनाया जाएगा। तालिबान काबुल पर कब्जे करके छोड़ गए, वह कौन राष्ट्रपति है? तो वह है अशरफ गनी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कितने खिलाड़ियों का दल जा रहा है पैरा ओलंपिक में? तो पैरा ओलंपिक जो है हमारे, उसमें कितने जा रहे हैं? 54 खिलाड़ी, जो अभी तक का सबसे बड़ा दल पैरा ओलंपिक का जा रहा है। भारत का पहला इंटरनेट जो गवर्नेंस फोरम है वह कब से स्टार्ट हो रहा है? तो वह 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय खेलों 2021 जो आयोजन है कहाँ हो रहा है? तो वह हो रहा है हमारे रूस में। कहाँ पर हो रहा है? वह हमारे रूस के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट है, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किसने किया है? तो वह किया है पाकिस्तान ने किया है। सितंबर 2021 में देश की पहली हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होगी? तो वह होगी लद्दाख के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। आपको सारी जानकारी समझ में आती है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।